हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्लास में जो है हमने संत काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य और जो है राम काव्य, इन तीनों टॉपिक से ही हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है लास्ट टॉपिक है कृष्ण काव्य धारा। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक बड़ा है ये, इसलिए इसको भी मैंने डिवाइड किया है। आज जो है पहला भाग है, पहले भाग के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति कवियों का जो है आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भागवत, महापुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद या वेद? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन है कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर होगा भागवत पुराण। कृष्ण कवियों का आधार ग्रंथ जो है भागवत पुराण को माना जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल, 9वें मंडल, 8वें मंडल या 11वें मंडल? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस मंडल में मिलता है? राइट आंसर होगा 8वें मंडल। सी हमारा सही उत्तर है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में 25वें सूक्त के रचयिता के रूप में जो है प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न जो है, सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन किस रचना में मिलता है? सर्वप्रथम जो है कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन किस रचना में मिलता है? गाथा सतसई, बुद्धचरित, तैत्तिरीय उपनिषद या ऋग्वेद? प्रश्न है, सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन किस रचना में मिलता है? राइट आंसर होगा बुद्धचरित। बुद्धचरित में जो है कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन मिलता है। बुद्धचरित जो है अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा का प्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? भागवत पुराण, गाथा सप्तशती, कंठोपनिषद, बुद्धचरित? राधा का जो है प्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? राइट आंसर होगा गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न है, हाल कवि का वास्तविक नाम क्या है? हाल कवि जो है उनका वास्तविक नाम बताना है। ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, नियमानंद, निम्बार्क या शालिवाहन? हाल कवि का जो है वास्तविक नाम क्या है? राइट आंसर होगा शालिवाहन। हाल कवि का जो वास्तविक नाम है शालिवाहन है। अगला प्रश्न है, विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है बल्लवाचार्य, हित हरिवंश, निम्बार्काचार्य या चैतन्य महाप्रभु? राइट आंसर होगा निम्बार्काचार्य। राइट आंसर है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का जो है प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति कवि नहीं है? सूरदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास या अग्रदास? इनमें से जो है कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है? राइट आंसर होगा अग्रदास। अग्रदास जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ये जो है राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में जो है जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? विद्यापति, सूरदास, अमीर खुसरो या विट्ठलनाथ? हिंदी में जो है कृष्ण काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर होगा विद्यापति। इनकी जो रचना है पदावली उसमें जो है कृष्ण भक्ति संबंधी पदों को जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा के रति के नाम से पुकारा जाता है? रामनामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय या वारवरिक संप्रदाय? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर होगा सहजिया संप्रदाय। सहजिया संप्रदाय किससे रिलेटेड है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? वल्लभ संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन माने जाते हैं? शायद मैंने इसका आंसर नहीं बताया। सहजिया संप्रदाय जो है किससे रिलेटेड है? तो सरहपा से। इसका जो आंसर होगा सरहपा होगा। ठीक है, मैं बताई नहीं हूँ, आगे बढ़ गई हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा निधि में निम्न में से क्या आता है? वल्लभ संप्रदाय में जो अष्टयाम सेवा विधि जो थी उनमें से निम्न में से क्या आता है? पहला है 8 पहर में की जाने वाली सेवा, 6 पहरों में की जाने वाली सेवा, दोपहर में की जाने वाली सेवा या 8 पहरों में की जाने वाली सेवा। इनमें से जो है कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 पहरों में की जाने वाली सेवा। अगला प्रश्न है, अष्टयाम में 8 पहर की जाने वाली ईश्वर की सेवा में पहली विधि कौन सा है? अष्टयाम में 8 पहर में की जाने वाली ईश्वर की सेवा में पहली विधि कौन सा है? श्रृंगार, मंगलाचरण, उत्थापन या भोग? इनमें से जो है कौन सी विधि जो है पहली विधि है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगलाचरण। अष्टयाम में जो 8 पहर में की जाने वाली जो ईश्वर की जो सेवा में जो है पहली विधि का नाम है मंगलाचरण। इसमें जो है 8 विधि थे। पहले का नाम था मंगलाचरण, दूसरा श्रृंगार, तीसरा ग्वाल, चौथा जो था राजयोग, पांचवा उत्थापन, छठा तो जो था भोग, सातवां जो था सांध्य आरती और आठवां शयन। हाँ, शयन था 8वां। ठीक है, ये 8 जो थे अष्टयाम के 8 पहर के विधि थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या चैतन्य महाप्रभु? राइट आंसर होगा स्वामी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है,
पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? सूरदास, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ या वल्लभाचार्य? पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो हैं कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। इनमें से जो है कौन जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्बुद्धदास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास? राइट आंसर होगा चतुर्बुद्धदास। चतुर्बुद्धदास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अणु भाष्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है सूरदास, परमानंद दास, वल्लभाचार्य या गोविंददास? अणु भाष्य जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की जो रचना है वो अणु भाष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? नंददास, कृष्णदास, विट्ठलनाथ या वल्लभाचार्य? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य की, नंददास की, नाभादास की या वल्लभाचार्य की? तत्वदीप निबंध जो है किसकी रचना है? इसका भी राइट आंसर वल्लभाचार्य ही होगा। तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है। वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? द्वैत दर्शन, अद्वैत, सांख्य या शुद्धाद्वैतवाद? वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या माना जाता है? द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन, सांख्य दर्शन या शुद्धाद्वैत दर्शन? राइट आंसर होगा शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न है, गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई थी? नाभादास, सूरदास, वल्लभाचार्य या रामदास? गोवर्धन में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा जो है किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, पुष्ट शब्द संस्कृत की पुष्ट धातु में किस प्रत्यय से जुड़ने से बना है? पुष्ट शब्द जो है कृष्ण की पुष्ट धातु में किस प्रत्यय के जुड़ने से बना है? कित प्रत्यय, कित्तिन प्रत्यय, कित्तन प्रत्यय या तिक प्रत्यय? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कित्तिन प्रत्यय। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य का जन्म स्थान कौन सा है? इनमें से वल्लभाचार्य का जो है जन्म किस स्थान पर हुआ था? तलवंडी, चंपारण, रुनकता या फर्रुखाबाद? राइट आंसर होगा चंपारण। चंपारण जो है बिहार में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना वल्लभाचार्य की नहीं है? सुबोधिनी टीका, श्रीमद् भगवत टीका, पूर्व मीमांसा या सूरसागर? राइट आंसर है सूरसागर। ये जो है वल्लभाचार्य की रचना नहीं है, सूरदास की रचना है ये। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? विष्णु स्वामी, सूरदास, नरोत्तम स्वामी या निम्बार्काचार्य? वल्लभाचार्य के गुरु जो है विष्णु स्वामी थे। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? विष्णु स्वामी, सूरदास, पूरनमल खत्री या विट्ठलनाथ? श्रीनाथ का मंदिर जो था उसका निर्माण जो था सबसे पहले जो उसका जो निर्माण कराया था वल्लभाचार्य ने, लेकिन उसको पूरा जो है वो किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा पूरनमल खत्री। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया था वो पूरनमल खत्री ने करवाया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग में भक्त के कितने भेद माने गए हैं? पुष्टि मार्ग में जो है भक्त के कितने भेद माने गए हैं? 2, 5, 3, 4? कितने भेद माने गए हैं पुष्टि मार्ग में? राइट आंसर होगा 4 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1965 में किसने की थी? अष्टछाप की जो स्थापना जो है 1965 में किसने की थी? वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ या परमानंद दास? राइट आंसर होगा
विट्ठलनाथ। अष्टछाप की जो स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। अपने इनके जो पिता थे बल्लभाचार्य, उनके 84 शिष्यों और अपने 252 शिष्यों को लेकर जो है उन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, अष्टछाप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप कवियों में जो है इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है। कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास या सूरदास। अष्टछाप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है चारों सही है। ये जो है चारों सही है, चारों सम्मिलित थे। अष्टछाप में तो कृष्णदास भी थे, चतुर्भुज दास थे, गोविंद दास भी थे, सूरदास भी थे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें देख लेते हैं, यहाँ पे जो है चतुर्भुज दास और गोविंद दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे और सूरदास और कृष्णदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं। रामानंद, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास। निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं। राइट आंसर होगा रामानंद। रामानंद जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इनमें से जो है कौन से जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं ये बताना है। सुंदरदास, ये सुंदरदास है यहाँ पे। ठीक है, सुंदरदास है यहाँ पे। परमानंद दास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास। विट्ठलनाथ के शिष्य इनमें से कौन हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न देखते हैं, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। राम भक्ति धारा, अष्टछाप, प्रेम मार्गी धारा या संत काव्य धारा। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। छीत स्वामी जो है कृष्ण धारा के कवि हैं, अष्टछाप कवियों में आते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा बी, अष्टछाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है। सूरदास, सुंदरदास, कृष्णदास, नंददास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरदास। सुंदरदास जो है अष्टछाप कवि नहीं है, ये जो है संत कवि हैं। सुंदरदास जो है संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे। सूरदास जो है किसके शिष्य थे। राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। आसान क्वेश्चन है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। सूरदास को जो है जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। राइट आंसर होगा शुक्ल जी। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सीही नामक स्थान पर किस कृष्ण भक्त कवि का जन्म हुआ था। चतुर्भुज दास का, छीत स्वामी का, सूरदास का या नंददास का। राइट आंसर होगा सूरदास। सूरदास का जो है सीही नामक स्थान पर जन्म हुआ था। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म सर्वमत से कहाँ माना जाता है। सीही, सोरो, रुनकता या राजापुर। सूरदास का जन्म जो है सर्वमत के अनुसार कहाँ माना जाता है। राइट आंसर होगा रुनकता। सूरदास का जो जन्म है सर्वमत के अनुसार जो है रुनकता में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति का प्रकार क्या है। दास्य, साख्य या मैत्री या गायन। ये संख्य नहीं होगा, सांख्य होगा। सांख्य। ठीक है, राइट जो हमारा आंसर है यही होगा बी, सांख्य।
साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। राइट आंसर होगा सूरदास। साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। सूरदास के कृष्ण गंध को रीतिपरक ग्रंथ माना जाता है या कहा जाता है? सूरसागर, सूर सुरावली, साहित्य लहरी या सूर रामायण। सूरदास के किस ग्रंथ को रीतिपरक ग्रंथ माना जाता है? राइट आंसर होगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो ग्रंथ है सूरदास का जो है रीतिपरक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें नायिकाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? नंददास, परमानंद दास, तुलसीदास या सूरदास। वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा सूरदास। सूरदास को जो है वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की मृत्यु पर इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर किसने पुकारा था? वल्लभाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, विट्ठलनाथ ने या गोकुलनाथ ने। सूरदास की जो मृत्यु जब हुई थी तो इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर किसने पुकारा था? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, विट्ठलनाथ या गोकुलनाथ। राइट आंसर होगा विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो सो जाको कछु लेना होए न डेर लेट। पंक्ति इनमें से किसकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा? तो वही क्वेश्चन है, सूरदास होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का। सूरदास की भक्ति पद्धति जो है मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन जो है किसका है? इसका जो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपत चंद्र गुप्त का या राम विलास शर्मा का। सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए, यह कथन जो है किस आलोचक का है यह बताना है। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, सूरसागर रचना को उपालंब काव्य कहकर किसने पुकारा? सूरसागर रचना का जो है उपालंब काव्य कहकर किसने पुकारा? शुक्ल जी, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। सूरसागर को जो है उपालंब काव्य कहकर जो है नागेंद्र ने पुकारा था, डॉक्टर नागेंद्र राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? कबीर, सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास। राइट आंसर होगा सूरदास। सूरसागर की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या मैथिली। सूरसागर की जो है भाषा क्या है? राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सुरावली, रास पंचध्यायी, साहित्य लहरी। राइट आंसर होगा रास पंचध्यायी। रास पंचध्यायी जो है नंददास की रचना है, बाकी तीन जो हैं सूरदास की रचना है। आगे देखते हैं, कहूँ रे मधुकर मधु मत वारे, कहाँ करो निर्गुण लेके, हौ जीव कान हमारे। ये पंक्तियाँ किसकी है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास या चतुर्भुज दास। कहूँ रे मधुकर मधु मत वारे, कहाँ करो निर्गुण लेके, हौ जीव कान हमारे। ये पंक्तियाँ जो है किसकी हैं? राइट आंसर होगा सूरदास। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास की हैं। आगे देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दही लेप किए। ये पंक्ति जो है किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, रत्नाकर, पद्माकर। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास की हैं।
अगला प्रश्न है, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? सूर पचीसी, साहित्य लहरी, सूरसागर या सूरसरावली? सूरदास की, इनमें से सूरदास की किस रचना में है दृष्टिकूट पदों का जो संग्रह मिलता है? राइट आंसर होगा साहित्य लहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास जो है किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, औरंगजेब या अकबर? सूरदास जो है किसके समकालीन थे? राइट आंसर होगा अकबर। अकबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यह किस कवि का पद है? गोवर्धन दास, परमानंद दास, सूरदास या तुलसीदास? बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यह जो पंक्ति है यह किस कवि के पद हैं? राइट आंसर होगा सूरदास। यह जो पंक्ति है सूरदास की है। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण या ऋग्वेद? भ्रमर गीत का जो है उपजीव ग्रंथ किसे माना जाता है, ये बताना है। सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है किसने किया था? राइट आंसर होगा हित हरिवंश। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा या संत काव्यधारा? नंददास जो हैं कृष्ण काव्यधारा से हैं। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? क्वेश्चन गलत है ये। इनमें से जो क्वेश्चन होना चाहिए, इनमें से जो है नंददास की कौन सी रचना है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग इसको मान लीजिए, नंददास, इनमें से जो है नंददास की कौन सी रचना नहीं है ये बताना है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। रचना नहीं है रूप मंजरी, श्याम सगाई या नाम माला या रस मंजरी? इनमें से जो है कौन सी रचना नंददास की नहीं है? राइट आंसर होगा नाम माला। नाम माला शायद नंददास की रचना है या नहीं है, कन्फ्यूजन है मुझे इसमें यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है मैं बता दूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, तुलसीदास, सूरदास या पद्माकर? रास पंचाध्यायी जो है नंददास की रचना है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के किस कवि को जड़िया कवि विशेषण से विभूषित किया गया है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो है किस कवि को जड़िया कवि कहा गया है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास या कृष्णदास? राइट आंसर होगा नंददास। नंददास को जो है जड़िया कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, भंवर गीत परंपरा में किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या ब्रजरत्न दास? राइट आंसर होगा सूरदास। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन मैंने लिया था इस पीडीएफ में। नेक्स्ट क्लास में जो है 60 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा है ये। तो अभी तो इसमें सूरदास के कुछ रचनाओं को मैंने लिया था। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो है बहुत सारे होंगे क्वेश्चन। जितने भी इनके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कितने पद हैं, कितने दोहे लिए गए हैं, इन सबसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और आप लोग अपना प्रैक्टिस जो है जारी रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।